फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शहदा और गाजियों को कौम का दायमी फ़ख्र करार दे दिया। उनकी कुर्बानियाँ मुक़द्दस अमानत हैं। मुल्क का अमन और इस्तेहकाम शहदा की अजीम कुर्बानियों और फ़र्ज शनासी का मरहून मिन्नत है। शहदा के अहल खाना के सब्र, हौसले और कुर्बानियों को पूरी कौम सलाम पेश करती है। पाक फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ काबिल सताइश हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर का GHQ में मुनक़िदा तकरीब से खिताब। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे और पायदार अमन तक जंग जारी रखने के अज़्म का इजहार। GHQ रावलपिंडी में पाक फ़ौज के अफसरान और जवानों में एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फ़ौजी एजाज़ात शहदा के अहल खाना, अफसरान और जवानों में तकसीम किए। 50 अफसरान और जवानों को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और 12 को तमग़ा बसालत से नवाजा गया। बाद शहादत दिए गए एजाज़ात शहदा के अहल खाना ने वसूल किए। ग्लोबल समूद फ्लोटिला के तमाम गिरफ्तार कारकुनों को इसराइली कैद से रिहा कर दिया गया। रिहाई पाने वाले तमाम अफराद को इसराइल बदर किया जाएगा। ग्लोबल समूद फ्लोटिला के अरकान को सेहूनी फौज ने गजा जाते हुए गिरफ्तार किया था। काफिला 14 मई को तुर्की से गजा के लिए रवाना हुआ था। पाकिस्तान की ग्लोबल समूद फ्लोटिला के कारकुनों की गैर कानूनी हिरासत और उनके साथ बदसलूकी की शदीद मजम्मत। इसराइली फोर्सेस की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश। बैनुल-अक़वामी समंदरी हुदूद में इसराइली काबिज़ अफवाज का ग्लोबल समूद फ्लोटिला को रोकना गैर कानूनी करार दे दिया। पाकिस्तान की कोशिशों से रिहा 20 ईरानी मल्लाह वतन वापस पहुंच गए। सिंगापुर की समंदरी हुदूद में जहाज़ की जब्तगी के बायस मुश्किल सूरत हाल से दो चार थे। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सिफारती कोशिशों को खिराज तहसीन। अमरीका और ईरान के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी की पाकिस्तानी कोशिशों में तेज़ी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात। ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। अमरीका की जानिब से ईरान को नई तजावीज़ मौसूल। तेहरान ने जायज़ा लेना शुरू कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई के मुताबिक पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पैगामात के तबादले में सहूलत फराहम करने के लिए ईरान में मौजूद हैं। उन्होंने मुतालबात को ईरानी अवाम के हुकूक करार दे दिए। ईरान के जवाब का चंद दिन इंतजार करेंगे। मुआहदा होने तक कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जाएगा। सदर ट्रंप का दो टोक पैगाम। ईरान से मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल हो गए। ईरान के लिए बेहतर है कि मुआहदे पर दस्तखत कर दे। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की जानिब से प्रिंस रहीम आगा खान पंजुम के एजाज़ में नाश्ते की तकरीब। वज़ीर आज़म ने अमन, इस्तेहकाम और हुकूमतों और आलमी शराकतदारों के साथ तामीरी रवाबित के फ़रोग़ के लिए आगा खान कम्यूनिटी के रूहानी पेशवा के अज़्म को सराहा। वज़ीर आज़म ने SIFC का अहम इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में SIFC के हवाले से उमूर का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म को सरमायाकारी में सहूलत के लिए इक़दामात से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तान के आइंदा माली साल प्राइमरी सरप्लस का हदफ 2% रखने और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखने की IMF को यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के अरकान की तादाद में इजाफे की मंजूरी दे दी। वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को ECC में बतौर रुकन शामिल कर लिया गया। पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मज़ीद ताउन पर इत्तेफाक। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की बाकू में सरमायाकार ग्रुप के सरबराह से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी और मुश्तरका मनसूबों पर तबादला ख़याल। सेनेट कायमा कमेटी हाउसिंग एंड वर्क्स ने इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ओनरशिप एंड मैनेजमेंट बिल मंजूर कर लिया। बिल के तहत इमारत के रिहायशियों को हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। पंजाब के 2000 गांव मॉडल विलेज बनने जा रहे हैं। अज़रबैजान में वर्ल्ड अर्बन फोरम में पाकिस्तानी पवेलियन तवज्जो का मरकज़ बन गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहजील मेमन का गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। जिसने गंदम ज़ख़ीरा की उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सिंध में गंदम की रिकॉर्ड काश्त हुई। सिंध से बाहर गंदम ले जाने पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। सिंध के सीनियर वज़ीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
बानी पीटीआई से रुफका की मुलाकात का दिन, 4 पीटीआई रहनुमा दागल नाका पहुंच गए। पुलिस ने अडियाला जेल की जानिब जाने से रोक दिया। IBA कराची को सिंध के अंदर और बाहर नए कैंपस कायम करने का इख्तियार मिल गया। सिंध काबीना ने आला तालीम और फनी तरबियत से मुतालिक 4 अहम इस्लाहाती असम्बलियों की मंजूरी दे दी। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवॉम में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सरगना खारजी उमर उर्फ जान मीर उर्फ तोर साकिब 4 दीगर दहशतगर्दों समेत हलाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खारजी सरगना उमर उर्फ जान मीर उर्फ साकिब तूर के सर की कीमत 30 लाख रुपए मुकर्रर थी। भारत दहशतगर्दी का एक्सपोर्टर, कलदम TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड भारत के प्रॉक्सी करार। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम के दावे गुमराहकुन करार देकर मुस्तरद कर दिए। कराची में दरख्शां और गार्डन पुलिस ने मुबैना कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के सहूलतकारों के खिलाफ घेरा तंग करना शुरू कर दिया। पुलिस ने मुल्जिमा के करीबी साथी की गिरफ्तारी और तफ्तीश के लिए अदालत से रुजू कर लिया। गडानी के करीब एक्साइज, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट और पाक नेवी की मुश्तरका कार्रवाई, 31 अरब रुपए मालियत की मुनशियात की भी भारी मिकदार पकड़ी गई। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई, कुछ मकामात पर यालाबारी का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान में मौसम गर्म रहेगा। पाकिस्तानी विमेन टीम ने आयरलैंड में सैफ अली की T20 सीरीज और वर्ल्ड कप पर नजरें जमा लीं। कौमी विमेंस टीम ने लाहौर में तैयारियों का आगाज कर दिया। ट्रेनिंग कैंप में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। और पेशावर में दुम्बों और बकरों की मंडियां सज गईं। लाहौर की मनावा मंडी में खूबसूरत जानवर जलवे बिखेरते दिखाई देने लगे। खूबसूरत पांडा बछड़ा तवज्जो का मरकज बन गया। सरगोदा में 20 मन वजनी देसी घी खाने वाला लाल बादशाह की धूम है।